जय माता जी, हर हर महादेव। स्वागत है फिर से हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर आप लोगों को सादर नमस्कार प्रणाम। और आज की चर्चा हम लोग इस विषय पे करेंगे कि आप बच्चों को कौन सा ऐसा संस्कार दें कि जिससे आपके घर धन हो ना हो, आपके घर वैभव हो ना हो, कमाई का कोई अन्य जरिया भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको मिलकर रहने की और प्यार से रहने की आदत लगे। और यही पूरे भारत में देखा जा रहा है कि लोग छोटी-छोटी अंग्रेजियों को सीखकर अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं और छोटी-छोटी चीज़ें आगे भागती जा रही हैं, जो समझ में नहीं आ रही हैं, फिर भी डोर पकड़ के आगे निकलते जा रहे हैं और जो अपनी रियल संस्कृति और सभ्यता है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। और वही छोड़ने का देन है कि आज के बच्चे कुछ बातें बिल्कुल ही नहीं माँ-बाप की मानते हैं। बड़े थोड़ा भी बड़े होते हैं तो देखते हैं, एक के बाद एक ज़ुबान लड़ाना, एक-दूसरे से बातें नहीं करना, दूर रहना। और जो माँ-बाप थोड़ा बहुत कमाते भी हैं, वो बच्चों पे अपने इस कदर लुटाते हैं जैसे वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी करा रहे हों। लेकिन उस तैयारी में भी वो सही पालन-पोषण और संस्कार नहीं दे पाते हैं। कुछ दिन के बाद जब लौट कर आते हैं और घर आने के बाद देखते हैं या घर रहकर जब उनके साथ रहना ज़रूरी होता है और तब देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि वो गलत किए हैं। तो अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। इस समय सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि बच्चे जब छोटे हों तो अपने पास रखें। जो आप दूर से रह के खर्च देते हैं, अगर आपके परिवार से खर्च जाएगा तो डेली का जो आपका उसमें लाभ निकलेगा और देखेंगे कि बच्चे जिस हिसाब का लाभ प्रदान कर रहे हैं, वो चीज़ें चाहे आपकी पत्नी है, आपके घर वाले हैं, उनको दिखाई देगा। और सबसे बड़ा संस्कार है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार में बाँध कर रखते हैं, तो निश्चित है कि बच्चे आगे चलकर आपकी बातें मानेंगे, डरेंगे। आप संस्कार में रहते हैं, तो बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे कि जो काम मेरे माता-पिता नहीं कर पाए, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जेनेटिक चीज़ें बार-बार दोहराई जाती हैं और यही एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको आपकी मेहनत का फल आगे देता है। क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, सोचते हैं, दिन-रात एक करते हैं, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर जब आपकी नहीं सुनता है, वही परिवार नहीं सुनता है, तो आपको बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो सिर्फ़ इस कारण बुरा लगता है क्योंकि आपने कर्म ही गलत किया है, आपने पेड़ ही गलत लगाया है। तो जब आम का पेड़ लगेगा तो मैंने बार-बार ये चीज़ कहा है, तो बबूल का काँटा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बबूल का पेड़ लगेगा तो आम का फल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कमाई का ज़रिया सिर्फ़ धन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। आप कमाई में मान, सम्मान, इज़्ज़त, रहमत, अपनों का प्यार, अपनों की पहचान, अपना परिचय, ये सब कमाते हैं ताकि आपकी ज़रूरत पड़ने पर, आपको ज़रूरत पड़ने पर आपके अपने ही ये चीज़ें जब आपको देते हैं, घर लौट कर आने के बाद कोई कहता है कि फ़ोन करके बता देना तुम कैसे हो। जब घर कोई छोड़कर जाता है तो बार-बार फ़ोन करके कोई पूछता है आप कहाँ पहुँचे, कैसे हो, क्या खाए हो? तो ये फ़िक्र होती है, तो ये आपका सम्मान है। अगर पैसे के साथ ये चीज़ आपने कमाई है, अपनों का प्यार कमाया है, तो पैसा थोड़ा कम भी कमाएँगे तो चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा कि क्योंकि पैसा चलने वाली चीज़ें हैं, वो आती हैं और जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ धन है तो एक बार कमाए हैं और एक बार चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अपने बच्चों में हमेशा संस्कार को पैदा करें। छोटे ही अगर बच्चे घर परिवार में हैं, तो उनसे सूर्य भगवान को जल चढ़वावें 1 लोटा रोज़, जिससे उनकी मानसिक बुद्धि स्थिति ठीक रहेगी। वो अपने कदमों पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान भी उसमें सहायता करेंगे। उनके कुंडली में सूर्य जो है, वो मज़बूत हो जाएगा। अगर बच्चा मंद बुद्धि का है, बार-बार परेशान करता है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो चाँदी प्रिय भगवान की है, तो चाँदी का चैन हो या लॉकेट हो, जो आपके पास व्यवस्था हो, बच्चे को गले में पहनाएँ। शुक्रवार की भी पूजा उससे करवाएँ और सूर्य नारायण को जल देते समय मीठा और बृहस्पतिवार को और बुधवार को हल्दी भी डालें, मीठा डालें, लाल चंदन फूल डालें। इससे बच्चे की हर तरीके से मजबूती भगवान प्रदान करते हैं और जो कुंडली में सूर्य नक्षत्र होता है, मंगल होता है, मजबूत होता है, गुरु मजबूत होता है। इससे अगर सूर्य और शनि, गुरु अगर कुंडली में मजबूत हैं, तो बच्चे को सरकारी नौकरी भी मिलती है।
तो इस तरह से करके आप अपने बच्चे को संस्कार में बांध सकते हैं। पैर छूना सुबह सिखाएँ, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग के बदले गुड मॉर्निंग कोई टू कह देगा, वो फल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही झुक कर प्रणाम करेगा तो दिल से आशीर्वाद निकलता है। आप स्वयं सोच कर देखें। मैं आपके घर की तरह ही इस बातें को बताती हूँ, इसलिए ताकि आप जो लोग भी इस वीडियो को देखते हों, सही संस्कार और सही बुद्धि मायने में अगर 10 घर भी ले लेगा और 10 घरों में भी बाल बच्चे होंगे तो 10 घरों का नहीं 10 देशों का भी भविष्य सुधर जाएगा। तो इस तरह से आप पुण्य को भी अपने बना सकते हैं। सही काम दूसरों के साथ हमेशा सच सोचें, सही मार्गदर्शन दें, आपके साथ वो करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया तो आपके साथ चाह के भी कोई गलत नहीं कर सकता। तो संस्कार में पहला संस्कार यही है, समय से बच्चों को उठना, बिस्तर छोड़ के सिखाएँ। समय से उनकी सारी प्रक्रियाओं को करना सिखाएँ, ज़्यादा मारें नहीं, ज़्यादा डाँटें नहीं, पर फ्री भी ना छोड़ दें कि जिससे वो अपनी मनमौजी करें। अगर माँ बच्चों पे संस्कार अपने दिखाती है, माँ-बाप जैसे होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, तो देख कर भी सीखते हैं। तो हर माँ को चाहिए कि अप टू डेट रहें और अपने बच्चों को उसी तरह से सिखाएँ। अगर पिता बाहर जाकर संस्कार नहीं दे पाता है, तो पैसे देता है, तो माँ का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ घर में बच्चों को संस्कार सिखाए, एक डोर में बाँध कर रखे। धीरे-धीरे ये प्रक्रिया बड़ी होती जाएगी, लेकिन जब आप संस्कार में पले-बढ़े रहेंगे, तो वो आपको दूर नहीं होने देगी। आपका बुढ़ापा भी सिक्योर होगा और कहा जाता है कि आपने अगर धन दे दिया बच्चे को तो वो रहे या ना रहे। आपने बुद्धि दी, वो भी टाइम पर बदल सकती है कर्मों के द्वारा, लेकिन अगर आपने बच्चों को धर्म में बाँधा है, संस्कार में बाँधा है, तो वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा कि धर्म हमारा कभी गलत करने देता ही नहीं। भगवान गलती से भी गलत रास्ते पर चले जाइए तो सही रास्ता दिखाते हैं। और जो संस्कृति और सभ्यता हमारी होती है, जब एक बार शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो चीज़ें कभी बाहर निकलती ही नहीं हैं। इसलिए कि उसको खुद की नज़र में सम्मान महसूस होने लगता है। जब माँ-बाप बच्चे को ये कहते हैं कि बच्चा गिर जाता है दौड़ते-दौड़ते, ये कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, उठ जाओगे, जल्दी चलो, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, वेरी फास्ट, हरी अप। तो ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं, उनको थोड़ा भी दर्द होता है तो कम होने लगता है। लेकिन अगर वहीं अरे, अरे बाबू, बहिनी जो भी कह के आप उसको पास बुला लेते हैं, तो वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है और उस समय ज़्यादा रोता है। तो इसीलिए उसको जहाँ रोने की ज़रूरत है वहाँ सहलाएँ, फुसलाएँ, एक तरफ़ा प्यार करें, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ गिर पड़ के भी बच्चे को मजबूत होने दें। ये उनका पैर नहीं, उनका दिमाग, उनका आत्मविश्वास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी मजबूत हो जाता है। और ये संस्कार सिर्फ़ आप दे सकते हैं, आपके परिवार में दे सकते हैं। जो अपने कंधे की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चा जैसे बड़ा धीरे-धीरे होता जाए आपके परिवार का, उस तरह से पानी लाना, कोई चीज़ें उठा कर देना, समझाना, सिखाना, अदर बातों पे ध्यान देना, उनके पास, इनके पास पहचान करना, अच्छे से बातें करना, हरे कृष्णा, हरे रामा का मंत्र जाप करना। जब भी शैतानी करें, कुछ टाइम विशेष रूप से अगर खर्च करें, तो उनको बैठाकर मंत्र पढ़ाना सिखाना, अच्छी बातें करना, ये बच्चों के साथ संस्कार हैं। अगर ऐसा करते हैं, तो निश्चित है कि आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ़ आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने पीछे भी कहा है वीडियो में कि 1 घंटे की बातें अगर ज्ञान की कोई बच्चा सुन लेता है, तो 3 साल की पढ़ाई में जो उसको नहीं ज्ञान मिलता, वो 1 घंटे के ज्ञान में मिल जाता है। तो इसीलिए बड़े लोगों के पास बड़ी बातें होती हैं, बड़े तजुर्बे होते हैं, बड़ी बुद्धियाँ होती हैं, उसको बच्चों को सीखना, समझाना, कहानियों के द्वारा जो स्टोरी हमारी होती हैं, अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ भी आती हैं, वो सारी चीज़ें उनके पढ़ाई के माध्यम से समझाना, उनको एकता बना के रखने की बुद्धि देना, हमेशा साथ देना, उनसे छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को निभाना। इससे बच्चे शुरू से ज़िम्मेदार बनते हैं। जब ज़िम्मेदारी एक बार ढोने की आदत पड़ जाती है, अपने किसी भी काम को ज़िद्दपूर्वक करने की आदत पड़ जाती है, तो बच्चा कभी गिरता नहीं है। इसलिए नहीं गिरता है कि जब वो जन्म से सफल होने के लिए अपने छोटे से काम को करने के लिए ज़िद्दी हो जाता है, तो बड़े काम के लिए बड़ा सपोर्ट जब आता है, तो बड़ी शरीर भी हो जाती है, बड़ा माइंड हो जाता है, बड़ा समय हो जाता है। तो अच्छे से अपनी
गतिविधियों को निभा पाता है। तो अगर आप ये अपने बच्चों को सिखाते हैं तो निश्चित है कि वो बच्चे जल्दी कामयाब होंगे और आपकी भी कदर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर गलत बातें, गलत प्रभाव लोगों का नहीं आएगा, ज़्यादातर समय गलत चीज़ों में नहीं देंगे, गलत व्यक्ति के साथ नहीं रहेंगे, तो जो उनकी नेगेटिव ऊर्जा है वो आएगी ही नहीं। पॉजिटिव थॉट में जीने वाले बच्चे हमेशा सफल होते हैं। आपने देखा होगा कि गरीब का बच्चा अगर बार-बार अपने घर में गरीबी देखता है तो ये उत्तेजना उसके घर आती है, चाहे उसके में आती है कि मैं कल अमीर आदमी बनूँगा, ऐसा बनूँगा, वैसा बनूँगा। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो उस गरीबी को झेलकर, संघर्ष को झेलकर आगे बढ़ा है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो वो ये सोचता है कि उसको मेहनत नहीं, सिर्फ़ सफलता नज़र आती है। इसीलिए वो चाहे जितनी मेहनत करे लेकिन उसको सफलता चाहिए, तो उसका तीर सिर्फ़ सफलता पे लगेगी। तो इसलिए वो उसके पीछे कितनी मेहनत कर रहा है उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक अमीर का बच्चा वहीं अपनी अमीरी को भी काटता है, भोगता है, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, और माँ-बाप भी कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने मेहनत किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि गरीब का बच्चा ज़्यादा मेहनती होकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अमीर का बच्चा ज़्यादा आलसी होकर पीछे रह जाता है और आने वाली पीढ़ियों में भोग के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन पे प्रेम दुलार वहीं लुटाएँ जहाँ अच्छा लगे। समय के हिसाब से बदलना सीखें। अगर वही बच्चा समय से बदलेगा और जितनी ज़रूरतें हैं उसकी पूरी ना करें, बस ज़रूरत की चीज़ें पूरी करें, तो वो निश्चित है कि विकास करेगा और आपका मान-सम्मान करेगा। संस्कारों में बंद कर रहेगा, खाली टाइम में रामायण, गीता पढ़ाना सिखाएँ। जो भी वो करेगा शुद्ध करेगा आपके साथ। उम्मीद है कि ये सलाह मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली ज्ञान की वीडियो देखने के लिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 10 बच्चे अगर आपकी सहायता से इस बातों को सुनते हैं, हर घर में शेयर करें, तो निश्चित है कि भारत का ही विकास होगा और हम सब एकता के साथ किसी भी चीज़ का अगर विकास हो जाए, कोई अपने परिवार में सुखी और संतुष्ट रहे, तो मेरा जीवन भी धन्य होगा। जय माता दी, हर हर महादेव।